बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। निधि चतुर्वेदी आपके साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी विधानसभा इलेक्शन के लिए चुनाव प्रभारी का जिम्मा सौंप दिया गया है। उनके अलावा 7 सह प्रभारी, 6 संगठन प्रभारी भी बना दिए गए हैं। यूपी के अलावा पंजाब की बात करें, मणिपुर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा का जिक्र करें, चुनाव प्रभारी यहां के लिए घोषित किए गए हैं। पहले चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी के प्रभारी कौन कौन है वो आपको आइए दिखाते हैं, बताते हैं। यूपी में धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया जिम्मा। उत्तराखंड की बात करें, प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मा दिया गया और गोवा में देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई है। मणिपुर में भूपेंद्र यादव इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी के प्रभारियों की सूची सामने आई है। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं यूपी में किसको जिम्मा सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के प्रभारी के तौर पर चुनावी राज्यों की बात करें, उनको जिम्मेदारी है। और आगामी चुनावों से पहले ये तमाम ऐलान अब से कुछ देर पहले हुए। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मेदारी सौंपी गई। और अब यूपी चुनाव की बात करें, यूपी चुनाव में कौन सह प्रभारी रहने वाला है वो देखिए आप। यूपी विजय के लिए बीजेपी के स्पेशल 8 प्रभारियों को यहां पर उतारा गया। धर्मेंद्र प्रधान सह प्रभारी और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर होंगे। अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी, विवेक ठाकुर ये सह प्रभारी रहेंगे। और जो बतौर प्रभारी जो पूरा जिम्मा है आगामी चुनावों से पहले, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है धर्मेंद्र प्रधान को। तो स्पेशल 8 की जो टीम है उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? सरोज पांडे का नाम शामिल है, शोभा करंदलाजे का नाम शामिल है, कैप्टन अभिमन्यु का नाम शामिल है, अन्नपूर्णा देवी है, विवेक ठाकुर इसमें शामिल है। तो यूपी को फतेह करने के लिए, यूपी विजय के लिए बीजेपी की जो स्पेशल 8 की टीम का गठन हुआ, उनके नामों का ऐलान हुआ। और प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान और उनके साथ और सह प्रभारियों की सूची इस वक्त आपके सामने लगातार है। तो यूपी में धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब, भूपेंद्र यादव मणिपुर और देवेंद्र फडणवीस गोवा में। तो चुनावी राज्यों के लिए अब से कुछ वक्त पहले बीजेपी के प्रभारियों की सूची सामने आती है। नियुक्ति किसकी कहां पर की गई है आगामी चुनावों से पहले। तो क्या यूपी के चुनाव में इस बार जेसीबी चल पाएगी? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राज्य में हर पार्टी वोट के लिए किसी न किसी जाति को, समुदाय को लुभाने में जुटी है। और इससे ऐसा मालूम चलता है कि यूपी में इस बार सी यानी कि जाति वाला फॉर्मूला, यानी कि कास्ट वाला फॉर्मूला चलने वाला है। जे यानी कि जाट समुदाय, बीजेपी को लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से जाट समुदाय जरा बिखर गया है, जरा नाराज हो गया, इसीलिए बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल की कवायद में लग गई है। और जाटों को खुश करने के लिए बीजेपी अब अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। 14 सितंबर को पीएम मोदी खुद पहुंच रहे हैं इसका शिलान्यास करने के लिए, साधने के लिए इस वोट बैंक को। और बी यानी ब्राह्मण समाज, यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक सभी अपनी अपनी कवायद में जुटे हैं। जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन में मायावती ने कहा कि सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनकी तरक्की का ध्यान रखेंगे हम। एसपी भी ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी है। पार्टी जो है प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। तो ये है जेसीबी, क्या ये नैया पार लगाएगी? और यही वजह है कि किसान आंदोलन की वजह से घिरी सरकार यूपी चुनाव में हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ा रही है। किसानों को जाटों का समर्थन हासिल और यूपी चुनाव से पहले जाट समुदाय को लुभाने की कवायद बहुत तेज हो रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आने वाली 14 सितंबर को अलीगढ़ के लोधा में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और रक्षा गलियारे की आधारशिला रखने वाले हैं। और उनके दौरे से पहले आज सीएम योगी अलीगढ़ पहुंच गए। वहां तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई, हालात का जायजा लिया गया। 14 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की जो तमाम तैयारियां हैं कितनी मुकम्मल हैं, उनकी समीक्षा करने, उनका जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में। 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। 14 सितंबर को जो तयशुदा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में।
और सीधे विशाल पांडे का रुख करते हैं। विशाल, आगामी चुनावों से पहले प्रभारी सह प्रभारी की सूची सामने आती है, नियुक्तियां सामने आती हैं, लेकिन जो जेसीबी है उस कवायद को पूरा करने के लिए हर पार्टी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही है। यानी जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी पूरी कसरत कर रही है और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एसपी बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन सूबे भर में जारी है। विशाल पांडे। बिल्कुल निधि, देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से रहा है और इस बार के चुनाव में वो कुछ और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसीलिए अगर हम ईस्टर्न यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो उस पर सबसे ज़्यादा निगाहें विपक्ष की हैं, तो पश्चिम यूपी में जाट वोट पर। और जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ, उसके बाद से जयंत चौधरी के साथ एक सहानुभूति की बात निकल कर सामने आती है। उन सब को देखते हुए बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और इसीलिए 14 सितंबर को राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ताकि जाटों में एक मैसेज जाए। जाटों के एक बड़े नेता थे राजा महेंद्र सिंह। एक की तैयारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की है, लेकिन सपा और बसपा भी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी का भी प्रबुद्ध सम्मेलन आज कई जगहों पर चल रहा है, ओबीसी सम्मेलन कई जगह पर समाजवादी पार्टी के चल रहे हैं। कल मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया था। तो जातीय समीकरण को फिट करने में हर राजनीतिक दल जुटा है और आज बीजेपी ने अपनी 14 लोगों की चुनाव की टीम को घोषित किया है, जो कि प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं, 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा 6 और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन के लिहाज से, वहां के भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तैयारियों के लेवल पर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां पूरी दिख रही हैं। अब अपने जातीय समीकरण को दुरुस्त करने में सभी दल जुटे हुए हैं। निधि, बिल्कुल, जातीय समीकरणों को लेकर जो रस्साकशी जारी है, जो जोर आजमाइश जारी है, उसी फहरिस्त में प्रधानमंत्री का आगामी 14 सितंबर का दौरा भी अलीगढ़ का, जिससे पहले आज योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं और यूनिवर्सिटी को लेकर जो शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा होना है, क्योंकि जाट वोट बैंक को लुभाने के लिए कवायद काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है आने वाले वक्त में, इसीलिए जोर आजमाइश जारी। पीएम का दौरा और आज सीएम का दौरा। बिल्कुल निधि, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जाएंगे और क्योंकि अलीगढ़ का जो पूरा बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, लगभग 15 ऐसे ज़िले आते हैं जो कि जाट मतदाताओं के लिए काफ़ी निर्णायक भूमिका के ये ज़िले हैं। लगभग 2% की जाट मतदाताओं की आबादी है और पिछले चुनाव में अगर हम देखें 2019 के, इसमें सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उस गठबंधन के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर जैसी सीट नहीं बचा पाए थे, जयंत चौधरी बागपत में चुनाव हार गए थे, जो कि जाट लैंड माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो किसानों का ये आंदोलन खड़ा हुआ, टिकैत बंधु जो सक्रिय हैं, जयंत चौधरी का समर्थन उनको है। ऐसी स्थिति में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी है, तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, खासतौर पर जाट वोटों को लेकर। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो रहा है। हालांकि यह विश्वविद्यालय एएमयू की तर्ज पर ही अलीगढ़ में बनाया जा रहा है, जो कि राज्य विश्वविद्यालय होगा। एक तरह से देखें तो विचारधारा की भी अपनी जो बीजेपी की लड़ाई है वो वहां पर उसको आगे करती हुई दिखाई दे रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास तुरंत। विशाल पांडे, आप बने रहिए मेरे साथ। एसपी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी सिर्फ शिलान्यास का काम करती है और एसपी के शासनकाल में हुए कामों का फीता काटना उसका काम है। सुनिए जरा। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। 4.5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की होगी, 7 साल की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन ये अभी भी शिलान्यास करने की बात करते हैं और काम का फीता तो समाजवादी ने जो काम किया उसी का फीता काट रहे हैं, अपने काम का फीता नहीं काट पाए। कमाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये झूठ और जुमले में विश्वास रखती है, ये जनता की सेवा नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ बहकाने की राजनीति करती है, मुद्दा डाइवर्ट करने की राजनीति करती है। लेकिन 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट के माध्यम से इनका दिमाग ठीक कर देगी। विशाल पांडे मेरे साथ। विशाल, आपने सुना होगा अनुराग भदौरिया साहब कह रहे हैं कि देखिए जो शासनकाल हमारा था उसमें किए गए कामों का फीता काटने के लिए महज औपचारिकता है, ये जुमलेबाजी जो भाजपा निभाती नजर आ रही है।
सीधा निशाना। देखिए निधि, समाजवादी पार्टी लगातार यह आरोप बीजेपी पर लगाती रही है और कई ऐसे प्रोजेक्ट भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गिनाते हैं कि ये काम उनके सरकार में शुरू हुआ था और उसका उद्घाटन बीजेपी कर रही है या शिलान्यास बीजेपी कर रही है। तो ये एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप उत्तर प्रदेश में लगते रहते हैं। लेकिन अगर हम चुनाव के लिहाज से देखें तो चुनाव के लिहाज से अब महज कुछ महीने उत्तर प्रदेश में बचे हैं और दो पार्टियों के बीच में उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई फिलहाल दिखाई दे रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। इसीलिए एक दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप भी बीजेपी और सपा के लोग लगा रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। और अगर हम ये देखें, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग की बात करें, बीजेपी अलग अलग पार्टियों के नेताओं को ज्वाइन करा रही, तो समाजवादी पार्टी भी अपने पुराने नेताओं को एक बार फिर से वापस ले रही है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जो एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी में रहे थे, उनकी घर वापसी भी हो रही है। और वहीं बीजेपी भी जो कुछ इलाकों में जहां पर कमजोर है, अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले वहां पर के लोगों को ज्वाइन कराया गया था यूपी बीजेपी के इसी कार्यालय पर। तो अभी पूरी तैयारी दोनों दलों की चुनावी तैयारियों पर है और जातीय समीकरण को पूरी तरह से फिट करने की है, ताकि जो कास्ट कॉम्बिनेशन है ओबीसी वोट को लेकर वो कहीं ना कहीं फिट बैठे। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती का यूपी में जन आधार दरअसल खत्म हो चुका है। सुनिए जरा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन बातों का जिक्र किया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। मायावती अब अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। मौर्य जी, विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती जी ने अब कमर कस ली है, अब बैठकों का दौर जारी हो चुका है। फॉर्मूला क्या कुछ देने वाली है वो? बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। आज दलित भी अपने को ठगा महसूस कर रहा है और पिछड़ा भी महसूस कर रहा है, और वही कारण है कि आज दलित और पिछड़े दोनों बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसी हालात में सुश्री मायावती जी का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम केवल दिखावा है, छलावा है, नौटंकी है। इनकी किसी भी झांसे में ना अब दलित आने वाला है, ना पिछड़ा आने वाला है। और यही कारण है कि जब दलितों और पिछड़ों ने इनका साथ छोड़ा तो 4 बार सरकार बनाने वाली सुश्री मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घट करके 19 विधायक पर आ गया। अब कोई भी सम्मेलन मायावती जी करें, किसी भी रूप में करें, बहुजन समाज के लोग, जो दलित और पिछड़ी जो ताकत थी, वो इनकी सारी की सारी तिकड़म को समझ गया है। इनके किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है। और वही ढाक के 3 पात ये बार बार 1000 बार सम्मेलन करें, लेकिन इनका ग्राफ जो खत्म हो गया है अब पुनः वापस होने वाला नहीं। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की, सुनिए जरा। देखिए, चुनाव आते ही जाति का जाप शुरू हो जाता है और चुनाव ख़त्म, जाति का जाप हजम। ये इन लोगों की बहुत पुरानी आदत है, बहुत पुराना तरीका है। अभी तक तो ये सब के सब जो है वो अपने महलों में बैठे हुए थे, जो लोग भी अभी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो है वो इस जाति का सम्मेलन, इस जाति को हम मदद करेंगे, इस जाति को मदद करेंगे। तो चुनाव आते ही जो है वो जाति का जाप, और चुनाव खत्म होते ही जाति का जाप हजम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.